हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो है कि यदि आपके पास कोई लैपटॉप है और आप देखते हैं कि उसका जो विंडोज़ टाइप सी है वह बार बार फिल हो जाती है, आप उसका स्पेस खाली करके परेशान हो गए हैं। तो जो टिप मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उस टिप का प्रयोग करके आप कम से कम 6 GB तक का स्पेस तो रिकवर कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैंने एक अपने सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर खोला हुआ है जिसका नाम है एवरीथिंग सर्च। और इसके अंदर दोस्तों मैं फाइल सर्च करता हूँ, HIBERFIL.sys। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास दो फाइल शो कर दिया है, ड्राइव सी और ड्राइव ई। दोस्तों, ये फाइल जो है यह विंडोज़ अपने आप क्रिएट करता है और एक सिस्टम फाइल है, और जिसको कि आप यदि आप जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है आप वहाँ सर्च करेंगे तो आप ये फाइल आपको वहाँ दिखाई नहीं देगी। उसको देखने के लिए सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया है एवरीथिंग सर्च। तो उसी के अंदर ये फाइल जो है दिखाई देती है, और यहाँ पर दो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम पे दो विंडोज़ इंस्टॉल है, ड्राइव सी में भी और ड्राइव ई में भी। और हम यहाँ बात करने वाले हैं ड्राइव सी विंडोज़ की। तो अब दोस्तों यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज चेक करता हूँ, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो तक है तकरीबन 12.5 GB की। क्योंकि दोस्तों मेरे पास कुछ सिस्टम में हैवी सॉफ्टवेयर डले हुए हैं, उसकी वजह से ये जो हाइबर फील्ड डॉट सिस फाइल है ये हैवी बनी है, और ये हर सिस्टम पे अपनी अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से बनती है। किसी पे 6 GB की होती है, किसी पे 8 GB की होती है, किसी पे 10 GB की भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि उनके सिस्टम पे वो कितना हैवी फाइल्स खोलते हैं और ये क्या कौन-कौन से सॉफ्टवेयर डले हुए हैं। दोस्तों, अब ये फाइल है क्या? दोस्तों, ये फाइल है जो यूज़ होती है सिस्टम को हाइबरनेट करने के लिए। अब दोस्तों, हाइबरनेट क्या है? यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने अपने सिस्टम पे अपने जो वेबसाइट है वहाँ पे इसके बारे में पूरा आर्टिकल बनाया हुआ है, इसी के बारे में कि कैसे हम जो 6 टू 10 GB स्पेस है वो कैसे रिकवर कर सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों स्लीप मोड क्या है, हाइब्रिड मोड क्या है, शटडाउन मोड क्या है, इनके बारे में मैंने पूरा विस्तार से लिखा भी हुआ है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों की जो स्टेप्स मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ वो सारे स्टेप्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, आप इसको प्रॉपर्ली वहाँ पे जा करके चेक कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है वो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है मैं इसको वहाँ भी डाल दूंगा, ताकि आप इसको इजीली वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं इनकेस यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, तो अब इसके जो 12 GB का स्पेस है हम इसको कैसे खाली करेंगे, अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह फ़ाइल जो है हमें जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वहाँ से दिखाई नहीं देती है, और ना ही हम इसको वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और ना ही हम इसको जो ये मैंने ये सॉफ्टवेयर डाला है एवरीथिंग सर्च का, इसको हम यहाँ से भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे हटाएँ? तो दोस्तों, इसको हटाने का तरीका वही है कि हमें उस सेटिंग को ऑफ करना होगा जिस सेटिंग की वजह से यह फ़ाइल बन रही है। और वो सेटिंग क्या है, कहाँ मिलेगी हमें? वो मिलेगी कंट्रोल पैनल के अंदर पावर ऑप्शंस। हम सर्च करते हैं दोस्तों, क्लिक करते हैं विंडोज़ में, जो हमारा विंडोज़ बटन है यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ सर्च करते हैं कंट्रोल पैनल। ठीक है दोस्तों, नीचे कंट्रोल पैनल आ गया, हम इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास जो कंट्रोल पैनल के सारे ऑप्शंस हैं वो खुल जाते हैं। दोस्तों, यदि आपके सिस्टम में ये ऑप्शंस ना खुल रहे हों तो आपके सिस्टम में क्या होगा कि आपके पास जो कैटेगरी ऑप्शन है वो एक्टिवेट होगा। तो आपका सिस्टम पे हो सकता है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा हो, तो आपने क्लिक करना है यहाँ पर, और इसके बाद आपने क्लिक करना है स्मॉल आइकन्स पे। और जैसे आप स्मॉल आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पूरा कंट्रोल पैनल के जितने भी ऑप्शंस हैं सब सामने खुल जाएंगे। आपने उसमें सर्च करना है पावर ऑप्शन, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, और आपने इस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पावर प्लान आपको कस्टमाइज करने का मेन्यू ऑप्शन खुल जाता है, बट आपने यहाँ कुछ नहीं करना, आपने क्लिक करना है चूज व्हाट द पावर बटन्स टू। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पावर बटन्स के ऑप्शंस होते हैं कि ये स्लीप करना है, लॉक करना है, या स्विच शट डाउन करना है, या हिबरनेट करना है, वो सारे जो ऑप्शंस हैं वो दिखाई नहीं लगते हैं, बट वो अभी क्या होते हैं कि डिसेबल्ड होते हैं जब तक कि आप यहाँ पर जो चेंज सेटिंग दैट आर करंटली अनअवेलेबल अनअवेलेबल पर क्लिक नहीं करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखेंगे सारे जो ऑप्शंस हैं वो ऑन हो जाते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको हाइबरनेट को ऑफ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम कर देंगे सेव चेंजेस। बट इतना करने के बाद भी दोस्तों जो ये हाइबर फिल डॉट सिस फाइल है यह रिमूव नहीं होती है। बट इसके लिए क्या है कि हमें एक कमांड और डालनी पड़ती है, और वो कमांड क्या है दोस्तों? वो कमांड है, हमें मिलेगी पावर शेल टर्मिनल को। और वो कहाँ मिलेगा दोस्तों? वहाँ भी हमें क्लिक करना होगा, वापस जो स्टार्ट बटन है वहाँ क्लिक करना होगा, और वहाँ क्लिक करने के बाद हम सर्च करेंगे पावर शेल, SHEEE। जैसे हम यहाँ इतना भी लिखेंगे तो दोस्तों आ जाता है विंडोज़ पावर शेल, और इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास जो कमांड जो मेन्यू बार होता है वो कुछ इस टाइप का तरह का खुल जाता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना पावर्स
POWERCFG स्पेस, इसके बाद स्लैश हाइबरनेट HIBERNATE ऑफ। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप प्रेस करेंगे अ, तो ये कह रहा है कि दिस कमांड रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज एंड मस्ट बी एक्सिक्यूटेड फ्रॉम अ एलिवेटेड कमांड प्रोट। मतलब क्या दोस्तों, कि हमने इसे बंद करेंगे। हमने जो पावर से जो टर्मिनल खोला था, हमने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट नहीं दिए थे, जिसकी वजह से यह हमें कमांड पे एरर दे रहा था। हमें क्या करना होगा, दोबारा सर्च करते हैं POWER। जैसे ही ये आता है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक, और जो पहला ऑप्शन आता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जैसे इस पर क्लिक करो तो यह वार्निंग आती है यस वाली, आप क्लिक कर दी यस पे। और उसके बाद अब ये जो पावर से मेन्यू खुला है, अब इसके पास फुल पावर है कि ये कोई भी सिस्टम सेटिंग जो है वो चेंज कर सकता है। दोस्तों अब यहाँ फिर से हम वही कमांड लिखेंगे कि जो हमने पहले यूज़ किया था, POWER पावर CFG, यानी मतलब पावर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसका तो वही हुआ। और उसके बाद स्लैश HIBERNATEOFF, यानी हिबरनेट ऑफ। हम यहाँ एंटर करेंगे, देखेंगे कि यह कमांड जो है एक्सिक्यूट हो गई है। और चेक करते हैं कि वो जो कमांड हमारी एक्सिक्यूट हुई है, कि यहाँ देखिए जो ड्राइव सी की जो हाइवर फील्ड जो 13 GB का स्पेस था, वो यहाँ अपने आप गायब हो गया है, क्योंकि मेरी जो करंटली विंडोज है वही एक्टिव है, ड्राइव सी वाली एक्टिव है। और वो जैसे ही हमने कमांड लगाया वो यहाँ गायब हो गया है, यहाँ को सामने दिख भी रहा है। और आपको दोबारा चेक भी करना हो तो आप चेक कर सकते हो। इसकी भी कमांड दूसरी है कि POWERCFG/A। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि हिबरनेट हैज नॉट बीन इनेबल्ड, यानी कि जो फुल जो हमारा जो हाइबर फील्ड डॉट सी फाइल बन रही थी वह इनेबल्ड नहीं है, और वह फाइल जो है अब दोबारा नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपका सिस्टम पे भी 6 GB का स्पेस तो आप रिकवर कर ही सकते हैं। यदि आपकी विंडोज ड्राइव सी का स्पेस कम आ रहा है तो आप इस मेथड का प्रयोग करके आप उसे रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज की टिप आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट के माध्यम से दोस्तों जरूर बताइएगा। यदि आप इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का, आप इसे वहाँ जा करके इसके बारे में और भी चीज़ें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में कुछ ऐसी ऐसी टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।